स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज देखें यहाँ पर आपका जो RO का पेपर हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। RO में देखिए क्या हुआ, पहला जो आपका पेपर था वहाँ पर 140 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, और जो आपका सेकंड पेपर था वहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो सेकंड पेपर आपका था जिसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए थे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें सीरीज मिली है वो हमारी डी सीरीज है ये। ठीक है, तो डी सीरीज जिनका भी था उनका सेम पेपर रहा होगा, और उसके अलावा जो आपको ए बी या फिर सी सीरीज होगी वो अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था एग्जाम्स में कि परिवा का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, परवा, परेवा, प्रतिपदा और यहाँ पे परिवा था। ठीक है, तो आपका जो परिवा का तत्सम रूप है वो क्या होता है, यहाँ पे परिवा का तत्सम रूप यहाँ पर आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिपदा हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिपदा हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे खरपत खोपड़ी था, संयुक्त सत्य था, पर्यक पलंग था और घोटक घड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यक पलंग आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन में आंसू, एकत्र, वानर और उच्च दिया गया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या पूछा गया है, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है, इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैथा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि उचित, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा विशेषण ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है, तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम व्यवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस बच्चे ने जो टिक किया है यहाँ पे, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ यही आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि जिस बच्चे का पेपर है उसने यहाँ पे टिक पहले से लगा करके रखा है, तो वो सही आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे देखिए कहा गया है कि सौर किस मूल शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यानी कि सूर्य यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड आंसर क्या है, अग्नेय लिखा हुआ है, तो अग्नेय यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आकाश का देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप यहाँ पे कनक हो जाएगा। आपने सुना होगा कनक कनक ते 100 गुने मादकता दिखाए। ठीक है, पढ़ा होगा यहाँ पे इसके पहले आपने, तो चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे कनक आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो सलिल यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 14 नंबर में आपसे कहा गया है देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन है। ठीक है, यहाँ पर अम्बू आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने इसको सही सॉल्व किया था। अब आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया, देखिए कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो भौतिक का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ठीक है, यानी कि प्राची का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतीची हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया है समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो व्यष्टि हो जाएगा आपका यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो गलत है आपको उसी को टिक करना है। तो यहाँ पर आपका आग्रह विग्रह यहाँ पे आपका गलत है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। ठीक है, तो अकीर्ण विकीर्ण हो जाएगा, यानी कि अकीर्ण क्या है, विकीर्ण का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन जो लिखा है दैदीप्यमान करके लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। ठीक है, यानी कि जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द वो आपको देखना है। यहाँ पर आपका पौराणिक जो था आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ये लिखा गया निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही होगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पे शुद्ध वाक्य को पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है ना, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भूलें हो जाती हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो ये सब गलत है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कहा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कहा गया परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुश्रुति हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपसे कहा गया जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, 27 नंबर में ये कहा गया है सेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वदेश हो जाएगा, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्नावर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए वाला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 29 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 29 यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपरिवर्तित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यानी कि अपरिवर्तित शब्द जो है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको देखिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अपरिवर्तित कहते हैं। ठीक है, और जिसका विवाह हो जाएगा उसको परिवर्तित बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा वो चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीर्ण यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अग्रहाण्य जो लिखा हुआ है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर में आइए। 32 नंबर में देखिए आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, 32 नंबर में कहा गया है तद्भव शब्द पूछा गया है, जिसका यहाँ पे 14 जो लिखा है वो सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में आपसे कहा गया है कि अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा भीतर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, जहाँ पे कहा गया है करपट का तद्भव शब्द पूछा गया है, तो करपट यानी कि आपका कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर में आ जाइए। 35 नंबर में आपसे कहा गया है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लिखा गया वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पर आपका यही आंसर सही हो जाएगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ठीक है, चंचल शब्द के बारे में आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है, तो चंचल शब्द देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चंचल शब्द यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी कि आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो आपका यहाँ पे थर्ड शब्द ऑप्शन सही हो जाएगा मनस। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि चारित्रिक विशेषण शब्द के मूल शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, चरित्र है, चरित्र यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए, जहाँ पे कहा गया है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, समालोचन हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सौदामिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा भारती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि 43 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखते हैं, आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए वस्त्र तो कपड़ा होता है, आप जानते ही हैं, पट भी आपको कपड़े को ही कहा जाता है, वसन भी आपका कपड़े को कहा जाता है। जो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे वासन, वासन यहाँ पे देखिए आपका गलत हो जाएगा, वासन क्या है, कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कहा गया 44 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेध का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। इसका आंसर देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा दामोदर, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इसका जो सही विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कहा गया है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या है, तो क्षणिक का विलोम शब्द देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्षणिक का विलोम शब्द आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, जहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि अग्रज का विलोम शब्द बताइए, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अग्रज का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्रज का विलोम क्या होता है, यहाँ पे अनुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। 48 में देखिए आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुचर परिचर, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया आपसे कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह क्या है, आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छादि परिच्छन हो जाएगा। ठीक है, अच्छादि परिच्छन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे देखिए कहा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवर्त हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 में आ जाते हैं।
51 में देखिए आपसे कहा गया है, 51 आपका यहाँ पे है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योत्सना आपका सही आंसर है यहाँ पे, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर में आपसे कहा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा गया है, तो उत्कर्षता यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे देखिए कहा गया, एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी हैं जो कि आपके क्या है वहाँ पे गलत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आइए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह क्या है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे चुनना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई 3 वाक्य शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध शब्द यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका निर्दय यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, जो निर्दय से शुरुआत की गई है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे निर्दयी होना चाहिए था, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता करना नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो उसके लिए वाक्यांश एक शब्द आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाइए, जहाँ पे आपसे कहा गया है खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि खोज करने वाले को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पर अन्वेषक हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया जिसकी क्रिया सुंदर हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है, जहाँ पे लिखा गया जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका अति निर्दय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में स्त्री अभिनय करे, उसको अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहेंगे, व्याकरणक कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया आंखों से परे यानी प्रत्यक्ष। लास्ट में लिखा गया लौट कर आया हुआ अप्रत्यागत, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हिंदी का है, 60वां नंबर का कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे बोला गया है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द का चयन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, उत्साह है, दूसरा ऑप्शन उजाला है, तीसरा उल्लू है, फिर क्या ओस्ट है। यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। इसके बाद देखिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग पहले पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 140 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सही जवाब मिल गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर के आपके जो भी आंसर किए सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगी। और बाकी आपको यूपीएसआई और सीटेट पेपर 1 का भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो उसको देखने के लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।